अगर शिवहर का लोकल कोई राजपूत अगर एनडीए देता था, कोई भी मतलब राजपूत को ही देना था, तो लोकल तो हमारे जैसे कार्यकर्ता मैदान में नहीं आते थे। इसलिए हमारी लड़ाई एनडीए के प्रति नहीं है, हमारी लड़ाई उस कार्यकर्ता उस कैंडिडेट के प्रति है जिसने शिवहर को अपराधियों के बीच में झोंकने का काम जब जब उन्होंने शुरू किया। और शिवहर की लड़ाई लंठ और संत के बीच का है। एक तरफ लंठ है और एक तरफ संत है, और शिवहर के जनता को चुनना है, उन्हें को विचार करना है कि आपको लंठ चाहिए या संत चाहिए। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, और अब इस बार शिवहर ही जीतेगा। जो कैंडिडेट चल रहे हैं तीसरी नंबर पे रहेंगे, रिकॉर्ड करके लिखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव का रणभेड़ी बज चुका है और बता दें कि बिहार में 7 फेज में चुनाव है। शिवहर लोकसभा बता दें 3 बार से लगातार यहां पर भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन इस बार ये सीट जदयू को चल गई है और लवली आनंद यहां से उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ बता दें हम कि योगी अखिलेश्वर दास हमारे साथ हैं और बताएं आपको हम कि अभी तक निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इन्होंने घोषणा किया है चुनाव लड़ने का और चर्चा इनका बहुत ज्यादा है। मैं भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, मोतिहारी में रहता हूं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा इनकी चर्चाएं जो है चारों तरफ चल रही है कि एक बाबा हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और लोगों की काफी उत्सुकता है इनको लेकर। सबसे पहले तो हम बाबा जी धन्यवाद जोड़ने के लिए। द बिहार टॉप आपके दर्शकों के और आपको भी खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई। बाबा जी, लेकिन एक प्रश्न है कि आप संसद जाना चाहते हैं, क्या चाहत है या परिस्थितियां वैसी बन गई है जिसके कारण आपको जाना चाहते हैं संसद में? पहले तो आपने बताया कि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं। अभी आप क्षेत्र में ही थे, कुछ देर पहले ही आपने हमें कॉल किया कि महाराज जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो यह क्षेत्र की जो परिस्थिति बनी है, 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय हुआ है। 2009 में यहाँ पर किसी प्रकार का संगठन उतना मजबूत नहीं था। पत्थर पे दुब जमाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया और 2009 में 1,10,000 से विजय श्री मिला। 2014 में जब संगठन मजबूत हुआ तो 2.5 लाख पे पहुंच गया और 2019 में और मजबूत हुआ तो 3.5 लाख पे पहुंच गया। उस परिस्थिति में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का 100% में से 80% आप कह सकते हैं 4 विधानसभा, जिस विधानसभा में आप बैठे हुए भलवैया, चिरैया, ढाका, मधुबन और रीगा, 6 में से 4 विधानसभा भाजपा के पास है। एक लोकसभा यानी रनिंग सांसद भी भाजपा की थी। इस परिस्थिति में यह सीट गठबंधन को चले गया। गठबंधन के जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, उनके अंदर काफी निराशा आया। सीट तो चले गया, चलिए 1 मिनट, लेकिन एनडीए ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिस पे न जाने कितने प्रकार के आरोप है, प्रत्यारोप है। अभी उनके बेटा आरजेडी से विधायक है शिवहर के। आप उनके विषय में शिवहर पता कर लीजिए कि शिवहर किस प्रकार उनसे दुखित है। तो कोई भी काम शुरुआत परिस्थिति बस ही होता है, लेकिन इस समय जो परिस्थिति बना है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये सब जानता है, लेकिन परिस्थिति वैसा बना कि हमारे जैसे व्यक्ति को भी एनडीए के खिलाफ नहीं, उस कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव में आना पड़ा और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये कैंडिडेट के खिलाफ आपका नाराजगी है, परिस्थिति वैसा बना कि आपको चुनाव में आना पड़ा। भाई, अगर राजपूत को ही टिकट देना था जेडीयू को, तो यहाँ बहुत सारे थे, लोकल उम्मीदवार को लेते थे एनडीए का, हम लोग उनके साथ लेते। लेकिन ऐसा कैंडिडेट थोप दिया गया है, यानी शिवहर के लोगों का एक नारा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। लेकिन पहले भी तो बीजेपी रामा देवी वो भी तो बाहरी ही थी। नहीं, बाहरी नहीं, 2009 में आई, आदापुर बगल में ही थे, आदापुर बगल में वहाँ के रहने वाली थी, इसी जिला की, तो मोतिहारी जिला का ही। और ये मोतिहारी ये शिवहर लोकसभा 3 जिलाओं से फटा हुआ है। सीतामढ़ी का 2 विधानसभा, रीगा और बेलसंड। शिवहर बिहार का पहला जिला, सबसे छोटा जिला है और एक ही विधानसभा है उस जिला के अंदर में। उसके बाद मोतिहारी जिला में के 3 विधानसभा, ढाका, चिरैया, मधुबन। तो रामा देवी लगातार 3 बार लोगों ने उनको चुना है।
और उन्होंने संगठन के मजबूती करने में भी काफ़ी उनका भी सहयोग रहा है। फिदा सा अर्थ है, जेडीयू को सीट जाने से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाराज है और यहाँ आनंद मोहन के चलते सीट या लूज कर जाएगा। लोगों में आक्रोश है। आपने दो जगह टिकट, यहाँ भी टिकट कटा बैस का, सीतामढ़ी में भी कटा। समीकरण देखिए ना, यहाँ समीकरण कैसा रहता था, यहाँ बैस लड़े तो वहाँ पर राधा मोहन बाबू लड़ते थे, तो यहाँ तो समीकरण ही पूरा खत्म हो चुका है। तो भाई जो कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे? आप लोग बोलते हैं कि एनडीए गठबंधन है, ये है, दिस डेट, बहुत कुछ चीज़ें की बातें हैं। भाई कमल जब हाथी नहीं रहेगा तो कमल कौन पकड़ेगा? यहाँ तो लोकसभा का सीट ही ले लिया गया है, तो लड़ाई तो मजबूती से है। और शिवहर की लड़ाई बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, जीतेगा तो शिवहर ही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात शिवहर कोई राजनीतिक पर्यटक स्थल अब नहीं बनने दिया जाएगा। जब मन आए तब कोई भी यहाँ पे आ जाए और राजनीतिक की तरह यहाँ पे पर्यटक की तरह आ जाए और जीत के चले जाए, लेकिन शिवहर अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और शिवहर के लोकल राजपूत भी आनंद मोहन को वोट नहीं करेंगे। योगी जी, आप कह रहे हैं कि राजपूत की बात कर रहे हैं तो शिवहर को चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम संख्या को देखें तो वैश्य समुदाय भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। हालांकि आप तो संत हैं, कहा जाता है साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो जातीय समीकरण ये सब जानना जरूरी है। आप किस समाज से आते हैं और कितना बड़ा समर्थन उनका आपके साथ है? देखिए, जाति ने पूछिए, साधु का पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का प्रारंधों में आन। लेकिन राजनीतिक एक ऐसा विषय वस्तु है, एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे आने से मैं वैश्य से आता हूँ, और वैश्य में भी ऐसे साधु कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसमें भी मैं तेली जाति से आता हूँ। तो शिवहर लोकसभा के एक जातीय समीकरण में भी एक फिट बैठता है। रही बात चित्तौड़गढ़, तो इस चीज़ को लोग मानते भी हैं, लेकिन यहाँ के राजपूत होना चाहिए था। मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर शिवहर का लोकल कोई राजपूत अगर एनडीए देता था, कोई भी मतलब राजपूत को ही देना था, तो लोकल तो हमारे जैसे कार्यकर्ता मैदान में नहीं आते थे। इसलिए हमारी लड़ाई एनडीए के प्रति नहीं है, हमारी लड़ाई उस कार्यकर्ता, उस कैंडिडेट के प्रति है जिसने शिवहर को अपराधियों के बीच में झोंकने का काम जब जब उन्होंने शुरू किया। शिवहर में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किए, उनके बेटा वहाँ से विधायक है, और उनका अभी भी जहाँ जहाँ उनका भाषण हो रहा है, आप उनके भाषणों को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार उनके भाषण है। उनकी जमीन खिसक गई है। और शिवहर की लड़ाई लंठ और संत के बीच का है। एक तरफ लंठ है और एक तरफ संत है, और शिवहर के जनता को चुनना है, उन्हें को विचार करना है कि आपको लंठ चाहिए या संत चाहिए। और ये क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या कह रहे हैं लोग आपको? जैसे तो राजपूत समाज ही नहीं, वो तो आप पता कीजिए ग्राउंड पे जाकर। लोगों को पता है, लेकिन एक इनकरेजमेंट तो आता है ना लोगों के बीच में जाने पर। जब लोगों का एक झुकाव आया है एक विकल्प के रूप में। मेरा एक आज 3 साल पहले जब मैं क्षेत्र में आया था, तो एक मेरा स्लोगन था, मेरे आईटी सेल ने बनाया था, शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प। और मुझे नहीं पता था कि शायद ये विकल्प रूप में आ ही जाएगा, क्या मुखिया जी? और यह विकल्प रूप में आ ही गया है। जब चुनाव का जब घोषणा हुआ, तो 3 साल पहले का जो मेरा नारा था, वो नारा आज मेरा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। शिवहर की आस योगी अखिलेश्वर दास, और मेरा स्लोगन है, लहराएगा भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। यानी शिवहर का अब अपहरण नहीं होगा, भगवा नहीं झुकेगी। बस इस बार हमारे पास निशान तो नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। भाई तरीके आचार संहिता, बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हम लोग जाकर राष्ट्र को मजबूत करेंगे, और राष्ट्र के मजबूत प्रदान करने वाले उन्हीं का हम सभी समर्थन करेंगे। आपके माध्यम से शिवहर के वोटरों से, जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके सुख दुख में, जिससे आप आंख मिलाकर बात कर सके, जिसके साथ आप बैठ सके, जिसके कंधे पे हाथ धरकर आप बात कर सकते हैं। वो आपके सुख दुख में, ऐसे व्यक्ति के नहीं कि जितने के बाद आपको सहरसा जाना पड़े, पटना जाना पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रक्तदान से एक जीव को बचा सकते हैं, एक इंसान को बचा सकते हैं, एक मनुष्य को बचा सकते हैं, लेकिन मतदान से आप राष्ट्र को सुधार सकते हैं। इसलिए रक्तदान से ज्यादा मतदान की आवश्यकता है, और मतदान करते समय आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए।
और विवेक से विचार कर, क्योंकि वेदांत कहता है बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, और आपन काम बिगाड़ता जग में होत हसाए। शिवहर की मतदाता मालिकों से आपके द्वारा विनम्र निवेदन है मेरा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, और अब इस बार शिवहर ही जीतेगा। जो कैंडिडेट चल रहे हैं तीसरी नंबर पे रहेंगे, रिकॉर्ड करके लिखिएगा, 4 जून के बाद हमसे आप मिलिएगा, तीसरी नंबर पे हो जाएंगे, तीसरी नंबर पे। और कोई भी व्यक्ति आएगा उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा, उसकी लड़ाई ओनली फॉर योगी अखिलेश्वर दास से रहेगा और किसी और से नहीं। योगी जी, राजनीति में आप आए हैं, बीजेपी तो सीट दे दिया जदयू को, आरजेडी अगर आपसे संपर्क करती है, जिस तरह आपका यहाँ पर नेम फेम हो रहा है, लोगों में आपको लेकर जो है एक विषय बन रहे हैं, आप अगर आरजेडी आपसे संपर्क करती है तो क्या आरजेडी का लालटेन थाम के भी आप शिवहर को बचाने के लिए निकल सकते हैं? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अच्छा, उस पे विषय पे बात ही करना, मानिए लालू जी बुलाते हैं कि नहीं योगी जी विषय पे बात ही करना मूर्खता है मेरे हिसाब से, मेरे जैसे व्यक्ति को। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, संगठन का हूँ। मैं आपको फिर मेरी बात को आप एक बार सुन लीजिए कि इस बार हमारे पास कमल का निशान नहीं है, लेकिन कमल के रूप में एक कमल का कार्यकर्ता ही है, और जीतने के बाद हम उसी को समर्थन करेंगे जो राष्ट्र निर्माण में जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आप तो, ये बड़ा ही विरोधाभासी बात है, संगठन, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी या कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन गठबंधन तो जदयू के साथ है, गठबंधन धर्म निभाना है, नेताओं का गठबंधन है, ये कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं है। नाराजगी नहीं है ऊपर से नाराजगी, वोट तो जनता देते हैं ना, मतदान कौन करेगा? जनता करती, नेता तो आए करेंगे नहीं। आपने 2 रूमों में बैठकर आपने कर लिया और थोप दिया, तो इस प्रकार नहीं चलेगा। और किसी भी कार्यकर्ता के पास अब ग्राउंड लेवल पर जाकर आप माइक लगाकर पूछ लीजिए तो एक ही बोलेगा, जिस भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता वही करेगा जिस प्रकार से आपको सपोर्ट है। संगठन कैसे सपोर्ट करेगा महाराज? नहीं, अंदर से एक सिंपैथी होना ना। आपको मैं कैसे बता सकता हूँ सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, ये है वो है, तो आप भी जानते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ। नॉमिनेशन के बाद नहीं रहूंगा वो बात अलग है, लेकिन अभी तो हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल हूँ। अच्छा, योगी जी, अब अंतिम सवाल है, प्रायोरिटी क्या रहेगा शिवहर में? वो कौन ऐसा काम है जो आप सोचते हैं जो होना चाहिए, जिसको इग्नोर किया जा रहा है? सबसे पहले अदौरी जो पुल है खोरी पाकर, क्या जो शिवहर सीतामढ़ी को जोड़ने का काम करता है, मेरा पहला प्रायोरिटी वो रहेगी। अच्छा, शिक्षा के विषय में रहेगा, मेडिकल के विषय में देखिए एक भी ऐसा वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी हो तो तुरंत वहाँ मुजफ्फरपुर भेजना पड़ता है। काम के विषय में देख लीजिए, हम लोग ढाका से जाते हैं शिवहर तो बेलवा होते हुए, वह पुल बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम होगा। बेलवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ से अरे राज लोग जल भर के जाते हैं, तो उसको हम एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस बना सकते हैं कि बिहार के लोग वहाँ पे आएंगे और एक रोजगार मिलेगा। अभी तक अब विचार कीजिए, गुजरात के 26 सांसद होते हैं, बिहार के 40 सांसद है, 40 में से एनडीए के साथ 32 से 35 है। तो भाई गुजरात इतना विकास है और बिहार का विकास क्यों नहीं है? बिहार तो ज्यादा सांसद देता है ना। कारण यह है कि आप जिसको चुन के भेजते हैं वो आपके विषय में उतना मजबूती से वो आवाज नहीं उठा पाता है जितना अन्य राज्यों के सांसद उठाते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए कार्य करे, आपके क्षेत्र के लिए कार्य करे और आपके राष्ट्र के लिए कार्य करे। दिनकर ने लिखा है, जब मेरे जैसे जब व्यक्ति जब आएगा तो हवन पूत कर्मे सुदंड नौ जटाजूट परताज, और जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। जब हमारे जैसे व्यक्ति जब उस पे आएंगे, राजनीतिक उसे करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजनीतिक ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसको प्रजा से लगाव होना चाहिए, और राजनीतिक वही कर सकता है जिसको प्रजा के प्राण के समान प्रिय लगे। ऐसा नहीं कि आप आए चले गए, वोट के समय आए और चले गए, ऐसा नहीं होगा। और शिवहर की जनता के लिए मैं कोई अनसुना नहीं हूँ, कोई अनजान नहीं हूँ। 4 वर्षों से मैं इनके क्षेत्र में हूँ, और आप मेरा नाम कहीं भी पूछेंगे, किसी प्रकार से पूछेंगे तो आपको मेरा नाम वो सहर्ष बताएगा। बाबा जी, वेशभूषा शकल जो है आपका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह बहुत मिलता जुलता है, कार्य प्रणाली में भी उनको ही फॉलो करते हैं या फिर कुछ अलग है? आने वाला समय में वो सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें कहा नहीं जाता है, कुछ कुछ करके दिखाया जाता है। बस ध्यान रखें, शिवहर में वो सब होगा जो शिवहर के हित में है। तो शिवहर के हित में वो सब होगा जो शिवहर के हित में है। और आपको बता दें कि योगी अखिलेश्वर दास जी जो हैं वो यहाँ से
निर्दलीय ही उम्मीदवार हैं और आरजेडी उनसे संपर्क भी करेगी तो भूल के भी नहीं जाने वाले हैं। इनका सीधे यही कहना है कि ये कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं और शिवहर के साथ हमेशा नाइंसाफी हुआ है। ऐसे में लोकल कैंडिडेट, यहीं का कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हो और उसका सही तरह से निराकरण कर सके। तो देखिए चुनाव होने वाला है और बता दें आपको, उम्मीदवारी काफी इनकी मजबूत है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है, जनता कितनी विश्वास करती है। चुनाव प्रचार होते रहेगा आगे और समर्थन जैसा होगा वो मिलते रहेगा। तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है शिवहर का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।